poem A Roadside Stand. Roadside Stand, fifth poem by Robert Frost. Robert Frost is the poet of the poem A Roadside Stand. बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही हमें लग रहा है, रोड साइड स्टैंड मीन्स रोड के पास में लगे रहने वाले स्टैंड्स. इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, फ्रॉस्ट प्रस्तुत करते हैं द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल. पुअर एंड डिप्राइव्ड यानी गरीब और वंचित लोगों की लाइफ को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं विद पिटीलेस क्लैरिटी, जिसमें निर्दयता पूर्वक क्लैरिटी है, एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, और जिसमें सबसे गहरी सहानुभूति और मानवता है. सी द वर्ड्स. प्लेट, पास्ट ऑफ प्लीड. बच्चों, प्लीड मीन्स रिक्वेस्ट करना. प्लीड का है ये पास्ट फॉर्म प्लेट. प्लेट मीन्स रिक्वेस्ट किया. सिंकिंग एंड विदरिंग यानी डूबते और मुरझाते हुए. बिकमिंग फेट. आउट ऑफ सॉर्ट, अपसेट. आउट ऑफ सॉर्ट मीन्स अपसेट. क्वार्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट मीन्स अपसेट. क्वार्ट्स मीन्स कंटेनर्स, डिब्बे. स्क्वैश, अ वेजिटेबल, कद्दू. क्रॉसली मीन्स इन एंगर, गुस्से में. एक्सपेंड, इंक्रीज. लव मीन्स हिडन. लव्स मीन्स हिडन. लव्स मीन्स हिडन. रिक्विजिट मीन्स नेसेसरी. रिक्विजिट मीन्स नेसेसरी. सेन मीन्स हेल्दी. इन माइंड यानी दिमाग से हेल्दी होना. In this poem, students, the poet is saying that in rural areas, the people had erected signboards for attracting the people on the way, so that they may see the board and stop before that place, in front of that place, and so that they may buy the vegetables or other articles they are selling, because they are very poor. The stanza. Have you ever stopped at a roadside stand? क्या आप रोड साइड स्टैंड पे कभी रुके हैं? What have you observed there? तुमने वहाँ क्या ऑब्जर्व किया, यानी क्या देखा है तुमने? This is given in the poem. What is there on the roadside stand? The little old house was out with a little new shed. Means छोटा पुराना घर दूर था, बाहर था. with a little new shed, एक छोटे से छाया से, एक छोटी सी नए शेड यानी छाया से वो छोटा घर दूर था. इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड यानी रोड के किनारे के सामने. वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ की ट्रैफिक स्पीड यानी निकलती है. ट्रैफिक निकलती है या जाती है, यातायात जाता है, होता है. अ रोड साइड स्टैंड यानी एक रोड साइड स्टैंड. दैट टू पैथेटिकली प्लेट्स यानी एक रोड साइड स्टैंड है जहाँ पर इतनी सहानुभूतिपूर्वक वो लोग प्लेट यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं. रोड साइड स्टैंड में वो इतने पैथेटिकली नहीं, सहानुभूतिपूर्वक दयनीयता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये अच्छा नहीं होगा कहना, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि एक रोटी के छोटे टुकड़े के लिए अच्छा नहीं होगा कहना. बट फॉर सम ऑफ द मनी यानी लेकिन कुछ पैसे के लिए. द कैश पैसे के लिए.
हुज फ्लो सपोर्ट्स, जिसका फ्लो सपोर्ट करता है, सहारा देता है। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग, इसके सपोर्ट से सिटी के जो फ्लावर हैं वो डूबते नहीं हैं। एंड विदरिंग फेंट, और मुरझाते नहीं हैं। विदरिंग फेंट यानी मुरझा नहीं पाते हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक, यानी चमचमाती ट्रैफिक। फास्ट विद ए माइंड अहेड, एक माइंड से आगे गुजर जाती है, यानी अच्छी सी ट्रैफिक एक माइंड से आगे गुजर जाती है। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट, यदि कभी कोई एक क्षण के लिए, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, फिर उस प्रकार से में से, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, यानी लैंडस्केप को मार्ड यानी बिगाड़ देते हैं। विद द आर्टलेस पेंट, यानी बिना आर्ट के पेंट के वो लैंडस्केप को बिगाड़। in this line the poet is saying that there was the natural beauty, the trees, flowers and other natural beauties, but by making the stand in not a proper way, they don't make the stand or the request, roadside stand at the request in artistic way. The poet is saying that in this way they are marrying, means they are spoiling the landscape with the artless paint, यानी बिना किसी ढंग के पेंट के वो लैंडस्केप को खराब कर रहे हैं। आप साइंस दैट विथ एन टर्न्ड, यानी चिन्ह जो कि एन है वो टर्न यानी घुमा है, रॉन्ग गलती से, एंड एस टर्न्ड रॉन्ग, और एस भी गलती से घुमा है। ऑफर्ड फॉर सेल, यानी ये रोड साइड स्टैंड सेल कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं चीज़ें। कौन कौन सी? वाइल्ड बेरीज, यानी बेरी के फल। इन वुडन क्वार्ट्स, यानी जो लकड़ी के कंटेनर्स में रखी हुई हैं। और क्रूक नेकेड गोल्डन स्क्वेश, क्रूक नेकेड यानी एकदम टेढ़ी गर्दन वाला सुनहला स्क्वेश, यानी कद्दू। बच्चों, कद्दू जब राइप होता है तो वो गोल्डन हो जाता है। विथ सिल्वर वार्ड्स, यानी इसमें सिल्वर यानी सुनहले मस्से लगे हुए हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या सुंदरता जो कि एक पर्वतीय सीन में रेस्ट कर रही है। यू होप द मनी, तुम पैसे की आशा करते हो। बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, यदि, लिसन अगेन, यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है। बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, यदि तुम तुच्छ होना चाहते हो। वाई कीप योर मनी, तुम अपने पैसे क्यों रखते हो। दिस क्रॉसली, क्रॉसली यानी एंगर यानी क्रोध में। एंड गो अलॉन्ग, और जाओ। द हर्ट टू द सीनरी, यानी सीनरी की जो चोट है। वुडंट बी माई कंप्लेंट, ये मेरी कंप्लेंट नहीं है कि ये सीनरी डिस्टर्ब हो रही तुम्हारे रोड साइड स्टैंड से। सो मच एट द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वट इज़ अनसेड, मीन्स मैं वो ट्रस्ट कर रहा हूँ, वो बिलीव कर रहा हूँ। दैट सॉरो दैट इज़ अनसेड, इट मीन्स द पुअर पीपल आर नॉट सेइंग, नॉट डिस्क्राइबिंग देयर sorrow, but I am understanding those unsaid sorrows. Here far from the city we make our roadside stand, means शहर से दूर हम अपने रोड साइड स्टैंड बना रहे हैं। एंड आस पार सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, एंड वी आर वेटिंग फॉर सम मनी और सम पीपल टू बाई आवर गुड्स सो दैट वी कैन हैव द मनी इन आवर हैंड। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि क्या हम अपनी बीइंग यानी अपनी स्थिति को एक्सपेंड यानी बढ़ा नहीं सकते हैं। इट मीन्स क्या हम अपनी स्थिति को ठीक नहीं कर सकते हैं, यानी हम और पॉवर्टी ना बढ़ाएं और पुअर पीपल की संख्या ना बढ़ाएं, तो क्या ये अच्छा नहीं है। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, यानी हम चाह रहे हैं कि बाय सेलिंग दीज गुड्स वी कैन बी रिच, and in this way we will not
increase our poor people's number and give us the life of the moving pictures। और हम अपने जीवन को मूविंग पिक्चर का नाम देना चाहते हैं। प्रॉमिस, जैसा कि प्रॉमिस में चलचित्र मूविंग पिक्चर जैसे कि चलचित्र में यानी मूवी में दिखाया गया है, हम उसको लाइफ देना चाहते हैं। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो कि पार्टी जो कि पावर में है यानी जो लीडर्स हमसे पॉवर्टी को डिमिनिश यानी ख़त्म करने का प्रॉमिस करते हैं। एंड आफ्टर गेटिंग पावर दे फॉरगेट अस, और पावर पाने के बाद हमें भूल जाते हैं। तो इसी पॉवर्टी को हम रिमूव करने का प्रयास कर रहे हैं बाय सेलिंग एट द रोड साइड स्टैंड। इट इज़ इन द न्यूज़, ये समाचार में है, दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, यानी ये सभी दयनीय जो रिलेशंस हैं, ये न्यूज़ में था कि ये जो सब पिटीफुल किन्स हैं यानी दयनीय रिलेशंस हैं, किड्स एंड किन्स हैं, आर टू बी बॉट आउट, इन्हें खरीदा जाता है। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और दयनीय रूप में इकट्ठा किया जाता है। टू लिव इन विलेजेस, यानी कि जिससे ये गांव में रह सकें। नेक्स्ट टू द थिएटर, यानी थिएटर के आगे, एंड द स्टोर, थिएटर और स्टोर के पास बसा दिया जाता है। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, लिसन अगेन, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहाँ वो खुद के बारे में और अधिक नहीं सोच पाते हैं। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि लालची अच्छा करने वाले, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, यानी जो लाभ लेने वाले हैं, सी अगेन, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, जो लाभ लेने वाले बीस्ट ऑफ प्रे यानी शिकारी जानवर से के स्वार में यानी झुंड से ओवर देयर लाइफ्स, उनके जीवन में एनफोर्सिंग बेनिफिट्स यानी ज़बरदस्ती फ़ायदा ले रहे हैं। यानी जो लालची अच्छा करने वाले शिकारी जानवरों के झुंड के ऊपर उनकी लाइफ्स को एनफोर्स करके बेनिफिट्स यानी लाभ ले रहे हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, ये कैलकुलेशन जिसकी गणना उसको प्रश्न करने के लिए होती है, हैज़ दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, यानी उनकी गणना की जाती है उनको सूद करने के लिए उनके विट्स यानी बुद्धि का प्रयोग करके। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और उन्हें पढ़ाया जाता है कि किस तरह सोया जाए तो वो दिन भर सोते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे, यानी अपने रात की स्लीपिंग यानी निद्रा को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करके, द एंशियंट वे यानी प्राचीन तरीके से उनकी नींद को खराब करते हैं।